So hello guys, once again welcome back to our YouTube channel PJ Lakshay Classes and Facebook page PJ Lakshay Classes। गाइस वीडियो में बात करेंगे, अभी जो है शाम के 5 बज चुके हैं। जी हाँ, 5 PM हो चुका है टाइम लाइव क्लास का। जी हाँ, आज जो है अपने क्लास नंबर 37 लाइव रहने वाली है। अभी तक जो है 36 क्लासेज हम ऑलरेडी ले चुके हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सभी एग्जाम्स के लिए, चाहे वो ESIC हो, चाहे RRB हो, चाहे RML हो, चाहे DSSSB हो, PGI हो, चाहे नॉर्थ साइड मेंस हो या एम्स की कोई भर्तियाँ हो। इसके अलावा GMCH और सभी जो भर्तियाँ CHO की आती है, उन सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्लासेज रहने वाली है। इन क्लासेज में अपन जो है हार्ड से ईजी से लेकर हार्ड तक सारे क्वेश्चन डील कर रहे हैं। 30% ईजी क्वेश्चन आते हैं, 70% हार्ड क्वेश्चन आते हैं, जो कि सारे अपन जो है डील कर लेंगे। और 95% क्वेश्चन जो है हमारी क्लासेज से आएंगे आने वाले एग्जाम्स में। एग्जाम तक ये क्लासेज चलेगी। और इसके अलावा अभी तक आपने 36 क्लासेज नहीं देखी है तो आप जाकर जरूर देख लेना। क्योंकि हम किस आधार पर कह रहे हैं, क्योंकि हमने जो है नॉर्थ साइड प्री से पहले 27 क्लास ली थी, जिसमें से 32 क्वेश्चंस जो है हमारी क्लासेस से छपे थे। ठीक है, यदि अपन 100 या 150 क्लासेस ले लेते तो पूरा पेपर इधर ही जो है अपन सॉल्व कर लेते। कोई बात नहीं, अभी नहीं चूकना है। नॉर्थ साइड बेंस हो, चाहे ESIC हो, RML RRB DSSB और सभी भर्तियों के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्लासेस। कहाँ से क्लास देख रहे हैं एक बार सारे लोग बता दीजिएगा, और कौन से एग्जाम की आप कर रहे हैं तैयारी। इसके अलावा सभी को वेरी गुड इवनिंग। और एक बार जो है सारे लोग वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा फटाफट से। जितने ज़्यादा शेयर उतने ज़्यादा एनर्जी के साथ क्लास और उतने ही ज़्यादा क्वेश्चन डील करने वाले। तो सारे लोग एक बार सभी जो जुड़े हैं एक बार लाइक कर देंगे, और चैनल को नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि क्लासेज उन्हीं को देखेगी जिन्होंने सब्सक्राइब कर रखा है। ठीक है, थोड़ी देर हो सकता है कि बिना सब्सक्राइब करके दिख जाए, लेकिन बाद में जो है यदि आप परमानेंटली हमेशा क्लासेज देखना चाहते हैं तो आप जो है सब्सक्राइब अवश्य कर लेना। फेसबुक पेज PJ लक्ष्य क्लासेज पर हमें फॉलो करना, लिंक दे रहा हूँ वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। इसके अलावा टेलीग्राम चैनल पर भी जो है आप ज्वाइन कर लेना। चलिए मैं शुरू करता हूँ आज की क्लास। उससे पहले सारे लोग जो है एक बार शेयर करके बता दीजिएगा मैंने शेयर कर दी। ठीक है, कहाँ से क्लास देख रहे हो, कौन से एग्जाम की तैयारी करें, बहुत बढ़िया। सभी को वेरी गुड इवनिंग। चलिए तो अपन शुरू करते हैं आज के पेपर का सॉल्यूशन। ये क्लासेज जो है एग्जाम तक चलेगी, चाहे कोई भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं। इसके अलावा जो है ये क्लासेज ओल्ड पेपर्स हैं। ठीक है, और हमारे PJ लक्ष्य क्लासेज का जो कॉम्बो सेट है उसमें से उठाए हुए। कॉम्बो सेट में वो क्वेश्चन सारे हैं जो एग्जाम में आते हैं 100%। ठीक है, तो यदि आप कॉम्बो सेट पाना चाहते हैं तो बस एक कॉम्पिटिशन है आपका कि आप सबसे जो है अपने दोस्तों के पास सबसे ज़्यादा जो शेयर करेगा इस क्लास को, उसको जो है कॉम्बो सेट फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। ठीक है, और हम उनसे कॉन्टैक्ट कर लेंगे, आपको उस चीज़ की टेंशन नहीं लेनी, आप बस अपनी शेयरिंग पर ध्यान रखना। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। द अमाउंट ऑफ ब्लड पम्प्ड आउट ईच एवरी वेंट्रिकल पर मिनट इज कॉल्ड। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। यह आपका जो है हार्ट है। ठीक है, हार्ट जो है प्रत्येक वेंट्रिकल, यानी कि ये जो वेंट्रिकल होते हैं नीचे की साइड में, प्रत्येक वेंट्रिकल से प्रत्येक मिनट, 1 मिनट में जो हार्ट जो है वो ब्लड पंप करता है, उसको अपन किस नाम से जानते हैं। ठीक है, यानी कि मैं आपको बता दूं, कार्डियक साइकिल होता है एक, जो कि 0.8 सेकंड का होता है। ये भी पूछा गया क्वेश्चन में, 0.8 सेकंड याद रखना। और एक चीज़ होती है कि आपके जो है एक कार्डियक आउटपुट होता है। ठीक है, कार्डियक आउटपुट क्या होता है, एक दो चीज़ें आप पढ़ लो पहले। तो सिस्टोल क्या होता है, सिस्टोल का मतलब होता है कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, और डायस्टोल का मतलब होता है रिलैक्सेशन। ये दो चीज़ें आपको एक तो याद रखनी है। फिर बात करते हैं कार्डियक आउटपुट की। ठीक है, तो प्रत्येक पंपिंग में, यानी कि हार्ट जो है लगभग प्रत्येक पंपिंग जो 1 मिनट में 60 सेकंड में 72 बार धड़कता है। ठीक है, ये 72 बार जब धड़कता है, प्रत्येक 72 बार, यानी कि प्रत्येक एक बार जो है जितना पंप करता है ब्लड, उसको अपन कार्डियक आउटपुट कहते हैं। ठीक है, मतलब एक आपके जो धड़कन होती है, या फिर जो है एक जो आपके कॉन्ट्रैक्शन आता है, उसमें कितना ब्लड पंप होता है, उसको कार्डियक आउटपुट कहते हैं। कार्डियक आउटपुट जो होता है वो 70 ml होता है। ठीक है, और 70 ml और 72 बार धड़कता है, मतलब 1 मिनट में जो टोटल ब्लड पंप होता है वो आपके एक तो 72 बार ये मिनट में धड़कता है, प्लस 70 ml, यानी कि 5 लीटर के आसपास जो है ब्लड पंप करता है 1 मिनट में। इसको अपन कहते हैं स्ट्रोक वॉल्यूम। ठीक है, तो आई होप कि सभी को समझ में आ गया होगा। बहुत बढ़िया। तो स्ट्रोक वॉल्यूम जो है इसको कहते हैं, 1 मिनट में ब्लड जितना पंप करता है हार्ट, उसको अपन कहते हैं स्ट्रोक वॉल्यूम। करेक्ट आंसर यहाँ पर ए जाने वाला है। 3 स्टार क्वेश्चन, स्क्रीनशॉट लेके अपनी कॉपी में जरूर छाप लेना। ये इसकी जो है वैल्यू जो होती है 5000 ml, यानी 5000 ml या 5 लीटर इसको कह सकते हैं। ठीक है, स्ट्रोक वॉल्यूम। कार्डियक आउटपुट 70 ml होता है, ये आपको याद रखना। बाकी सारी चीज़ें जो है अपन पढ़ते जाएंगे आगे भी। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्लासेज हमने ले रखी है, वो भी आप देख लेना। 36 के 36 सारे लोग एक बार वीडियो को लाइक करते हैं। ठीक है, हार्मोन रेनिन सिंथेसिस बाय, बहुत बढ़िया। दो एक प्रकार के नाम जैसे हार्मोन होते हैं, एक होता है रेनिन। ठीक है, RENNIN। ठीक है, एक होता है RENIN। ये 2 प्रकार के हार्मोन हैं, और क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं विशेष करके इस रेनिन हार्मोन के बारे में पूछा जाता है, जो कि किडनी से स्रावित होता है। ठीक है, किडनी से स्रावित होता है। अब बता दीजिएगा, हार्मोन रेनिन सिंथेसाइज्ड बाय जस्टा ग्लोमेरुलर अपार्टस। इसके अलावा जो है
लंग्स, स्प्लीन या ब्रेन। तो सारे लोग जो है कमेंट बॉक्स में बता दे इसका आंसर क्या रहने वाला है, ठीक है। जितने भी साथी जुड़े एक बार वीडियो को लाइक करते हुए आंसर देंगे फटाफट से। प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर आपको एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हुए देते जाएं, ठीक है। तो यहाँ पर जो है जस्टाग्लोमेरुलस जो आपके अपार्टस होता है ये किडनी में पाया जाता है, जिसके द्वारा रेनिन हार्मोन का स्रावण होता है। तो करेक्ट आंसर यहाँ भी ए जाने वाला है। स्क्रीनशॉट लेके अपनी कॉपी में जरूर छाप लेना, ठीक है। बढ़िया क्वेश्चन है, बढ़िया, बहुत ही शानदार क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, द हार्मोन ग्लूकागोन इज सीक्रेटेड बाय। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, इजी क्वेश्चन। मैं चाहूंगा जितने भी लोग जुड़े इसका आंसर देंगे, ठीक है। ग्लूकागोन हार्मोन जो होता है वो किसके द्वारा स्रावित होता है, ठीक है, सीक्रेट किया जाता है। पिनियल ग्लैंड, पैराथायराइड, बीटा सेल ऑफ पेनक्रियाज, अल्फा सेल ऑफ पेनक्रियाज। बहुत बढ़िया। तो पेनक्रियाज से स्रावित होता है, आप सभी को पता होगा। ये तो दो प्रकार के हार्मोन, यहाँ पर तीन प्रकार के होते हैं वैसे तो। एक होता है आपके ग्लूकागोन, उसके बाद में जो होता है इंसुलिन, और एक होता है सोमेटोस्टेटिन, ठीक है। ये तीन अलग अलग सेल पाई जाती है जो कि आपके पेनक्रियाज के टेल वाला पार्ट होता है ना, यहाँ पर टेल वाले पार्ट में पाई जाती है, जिसको अपन बीटा सेल लैंगरहैंस द्वीप कहते हैं। लैंगरहैंस द्वीप, जो कि सीएचओ में पूछा गया था, राजस्थान सीएचओ में, कि लैंगरहैंस होता है या फिर जो है और कुछ ऐसा पूछा था। तो वहाँ पर जो है करेक्ट आंसर लैंगरहैंस था। तो लैंगरहैंस इसका पूंछ वाला पार्ट होता है, पूंछ वाला। वहाँ पर जो है अल्फा, बीटा और गामा तीन प्रकार की सेल पाई जाती है। अल्फा, एक बीटा और एक जो है गामा सेल, ठीक है। इससे तो आपके ग्लूकागोन, इसके इंसुलिन, और इससे जो है आपके सोमेटोस्टेटिन, ठीक है। ये तीन प्रकार के हार्मोन स्रावित होते हैं पेनक्रियाज से। पेनक्रियाज एकमात्र ऐसी ग्रंथि है जिसको एक इसको अपन कह सकते हैं कि अंतःस्रावी और बहिस्रावी दोनों प्रकार की, ठीक है, एंडोक्राइन एंड एक्सोक्राइन दोनों होती है। ये भी आपको याद रखना है। समझ में आ गया आई होप। सारी चीज़ें मैंने जो एग्जाम में आने लगे वो चीज़ें बता दी आपको। यहाँ पर जो है अल्फा सेल करेक्ट आंसर जाने वाला है। यहाँ पर करेक्ट आंसर जाएगा डी। तो ग्लूकागोन, यदि इंसुलिन पूछा जाता तो बीटा सेल होता, ठीक है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? एक बार फटाफट से यस या नो में आंसर दीजिएगा फटाफट से। ये क्वेश्चन जो है एनवीएस इनकी नवोदय विद्यालय समिति में पुराना पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। सिस्टोमेट्री इज द स्टडी ऑफ वॉल्यूम एंड प्रेशर चेंजेस इन द। सिस्टोमेट्री जो है वो किसमें जो है वॉल्यूम या फिर उसका प्रेशर जो है चेंज होता है, उसकी स्टडी कहलाती है, ठीक है। स्प्लीन, यूरिनरी ब्लैडर, रेक्टम या लीवर। तो बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। सिस्ट जहाँ पर भी नाम आए, सिस्ट जहाँ पर भी नाम आए वहाँ पर अपने को सीधा जाना है ब्लैडर पे, ठीक है। तो यूरिनरी ब्लैडर में यूरिन के जो आपके वॉल्यूम होता है, यूरिन का वॉल्यूम, और उसके द्वारा जो उसकी यूरिनरी ब्लैडर की वॉल पर लगने वाला प्रेशर होता है, उसकी स्टडी सिस्टोमेट्री के द्वारा करते हैं। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर जाएगा आपके बी। तो यहाँ पर जो है कौन सा आंसर जाएगा फटाफट से लिख दीजिएगा, बी, ठीक है। समझ में आ गया? बढ़िया क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 60, अकॉर्डिंग टू नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल द शेड्यूल फॉर द चिल्ड्रन बीसीजी वैक्सीन इज गवर्नेड। ये 3 स्टार क्वेश्चन है, स्क्रीनशॉट लेके अपनी कॉपी में जरूर छापना। अकॉर्डिंग टू नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल, चिल्ड्रन जो होते हैं उन्हें बीसीजी वैक्सीन कब दिया जाएगा, ठीक है। तो एट बर्थ की बात कर लेते हैं। एट बर्थ पे कौन कौन से टीके लगते हैं? एक लगता है आपके विटामिन के का जो है टीका लगता है, विटामिन के। 4 टीके लगते हैं। एक हेपेटाइटिस बी का लगता है, हेपेटाइटिस बी। एक आपके ओपीवी लगता है, और चौथा जो लगता है वो लगता है बीसीजी का वैक्सीन, जो कि एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी से आपको पता है। इसका जो है फुल फॉर्म बैसिलस क्यूरिन गालमेट, ठीक है, कालमेट ग्यूरिन। ये जो है इसका फुल फॉर्म रहने वाला है, बैसिलस कालमेट ग्यूरिन, ठीक है, बीसीजी। तो ये यहाँ पर जो है बीसीजी कब लगाया जाता है ये पूछा था। तो एट बर्थ यहाँ पर जो है करेक्ट आंसर जाने वाला। 4 टीके जो एट बर्थ पे लगते हैं मैंने आपको बता दिया। इसके अलावा कुछ भी पूछना हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, ठीक है। वूपिंग कफ इज चिल्ड्रन रेफर टू, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। वूपिंग कफ होती है जो 100 डे कॉफ भी कहते हैं इसको, ठीक है। 100 डे कॉफ, 100 डे, 100 दिन की खांसी। और ये जो है आपके बोर्डेटेला पर्टुसिस नामक बैक्टीरिया से होती है, ठीक है। बोर्डेटेला पर्टुसिस, ये जो है एक प्रकार का बैक्टीरिया है जिसके द्वारा ये होती है। काली खांसी भी कहते हैं इसको, 100 डे कॉफ कहते हैं। और इसको वूफिंग कॉफ यानी वूफ की आवाज़ आती है, जिसको अपन पर्टुसिस के नाम से जानते हैं, ठीक है। पर्टुसिस एक जानलेवा बीमारी है। करेक्ट आंसर यहाँ पर सी जाने वाला है। समझ में आ गया? सारे लोग एक बार वीडियो को लाइक करते हो, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर लो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसको अपन ने कल की क्लास में भी डील किया था कि विटामिन ए की कमी से कौन कौन से रोग होते हैं। सारे रोग मैंने आपको कल पढ़ा दिए थे, तो आप जाकर देख लेना। बाइटोट स्पॉट जो होते हैं कंजक्टाइवा में, आँख की बीमारी है, तो किसकी कमी से होती है? विटामिन B12 की कमी से पर्नीशियस एनीमिया होता है, ये याद रखना, पर्नीशियस एनीमिया। विटामिन के की कमी से जो है आपकी ब्लीडिंग की रिस्क रहती है, ठीक है, ब्लीडिंग की रिस्क रहती है। विटामिन डी की कमी से मैंने कल आपको बताया था कि रिकेट्स और ऑस्टियोमलासिया, 2 प्रकार की बीमारी, रिकेट्स बच्चों में और ऑस्टियोमलासिया एडल्ट में। लेकिन विटामिन ए की कमी से जो होता है उसको अपन कहते हैं बाइटोट स्पॉट, जीरोप्थेल्मिया, इसके अलावा जो है नाइट ब्लाइंडनेस। ये सारी चीज़ें जो है विटामिन ए की कमी से होती है, आँख की सारी बीमारियाँ, ठीक है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर जो है जाने वाला है सी, ठीक है, सी करेक्ट आंसर जाने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हुकवर्म रेफर टू द हेलमिन, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। हुकवर्म का एक और किस नाम से जाना जाता है, ठीक है, 5 स्टार क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन आजकल बहुत ज़्यादा पूछे जाने लगा, हुकवर्म। तो एनसाइक्लोस्टोमा ड्यूडेनल, एस्केरियसिस लम्ब्रिकोइड्स, एंटेरोबियस या फिर फैलेरिया, ठीक है। तो यहाँ पर जो है
हुकवर्म को किस नाम से जानते हैं? फटाफट से आंसर दो, कमेंट बॉक्स में पता चलेगा कौन होशियार है, कौन जो अभी तक ऐसे ही बैठा, ठीक है। तो सारे लोग जो है इसका आंसर दें। हुकवर्म का जो है दूसरा नाम क्या होता है, ये पूछा गया क्वेश्चन है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। एनसाइक्लोस्टोमा ड्यूडेनल कहते हैं इसको, ठीक है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर जाएगा आपके ए, एनसाइक्लोस्टोमा ड्यूडेनल। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ड्रग यूज टू ट्रीटमेंट द बाइपोलर अफेक्टिव डिसऑर्डर। ये भी 5 स्टार क्वेश्चन है, जो कि मैं हमेशा आपको हर क्लास में बताता आ रहा हूँ। बाइपोलर डिसऑर्डर होता क्या है, ठीक है, जहाँ पर मैनिया और डिप्रेशन दोनों एक साथ हो जाए, ठीक है, मैनिया प्लस डिप्रेशन एक साथ हो जाए, उसको अपन कहते हैं बाइपोलर। कभी तो हंसता है कभी रोता है, इस प्रकार का जो डिप्रेशन होता है, सॉरी जो आपकी डिसऑर्डर होता है, उसको बाइपोलर अफेक्टिव डिसऑर्डर कहते हैं। इस टाइम जो है लिथियम कार्बोनेट, लिथियम जो है इसकी ड्रग ऑफ चॉइस होती है। क्या होती है ड्रग ऑफ चॉइस, क्या होती है, लिथियम, ठीक है। करेक्ट आंसर बी जाएगा, सभी एकदम सही आंसर है, बहुत बढ़िया। सारे लोग जो है एक बार वीडियो को लाइक करते हुए, चैनल पर नए है तो सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि ओनली फॉर सब्सक्राइबर क्लासेस रहने वाली है। जिन्होंने सब्सक्राइब किया उन्हीं को क्लासेस दिखेगी, ठीक है। आगे, क्लस्ट्रोफोबिया रेफर टू फियर, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। क्लस्ट्रोफोबिया जो है वो किससे डर को कहते हैं, ठीक है, हाइट से, क्लोज स्पेस से, पेन से, या फिर जो है आपके जर्म्स से, ठीक है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। तो हाइट से जो होता है उसको क्या कहते हैं, और क्लोज स्पेस से, पेन से, जर्म से, इनसे जितने भी फोबियाज है ना, ये अपन आगे क्लासेस में देखते जाएंगे। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक ये भी रहता है कि हाइड्रोफोबिया होता है एक, बहुत सारे अलग अलग टॉपिक है, और अलग अलग जो जितने भी फोबिया है वो हम आपको क्लासेज में पढ़ा देंगे, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। क्लोस्ट्रोफोबिया की बात करें तो यहाँ पर जो है करेक्ट आंसर दीजिएगा फटाफट से, फिर मैं आंसर बताता हूँ। बहुत बढ़िया, क्लोज स्पेस से जो डर होता है उसको क्लोस्ट्रोफोबिया कहते हैं। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर जाएगा आपके भी, स्क्रीनशॉट लेके कॉपी में जरूर छापना, 5 स्टार क्वेश्चन, बहुत बढ़िया क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 66, द मोस्ट कॉमन इंडिकेशन ऑफ इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थ्योरी, क्योंकि मैंने ईसीटी के बारे में पूरा पढ़ाया, ठीक है, ईसीटी पूरी की पूरी पढ़ा दी थी, कहाँ पर इसको लीड लगाते हैं, कितना करंट देते हैं, इसके अलावा जो है क्या इंडिकेशन है, क्या कॉन्ट्रा इंडिकेशन है, वो सारी चीज़ें मैंने पढ़ा रखी है आपको। तो आप जो है जाकर पुरानी क्लासेज में देख लेना, 36 क्लासेज ऑलरेडी हो चुकी है। तो हमेशा 5 बजे क्लास होती है, आप जुड़ना, और एग्जाम तक ये क्लासेज चलेगी। 95 क्वेश्चन हमारी क्लासेज से आएंगे, हमारा वादा है, ठीक है। आप लगातार जुड़े रहना और सेल्फ स्टडी करते रहना। मोस्ट कॉमन इंडिकेशन ऑफ इलेक्ट्रोकन्वल्सिव ईसीटी की जो है मोस्ट कॉमन इंडिकेशन कौन सा होता है, कब करते हैं, ठीक है। एंग्जाइटी, मैनिया, सीवियर डिप्रेशन विद सुसाइडल रिस्क, या फोबिया, बहुत बढ़िया। तो इसका सही आंसर जो आपके जाने वाला है, जब ईसीटी करते हैं कब करते हैं, मोस्ट कॉमन जो इसका इंडिकेशन होता है वो सीवियर डिप्रेशन विद सुसाइडल टेंडेंसी, ठीक है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर जाने वाला है सी, ठीक है। नेक्स्ट, विच अमॉन्ग द फॉलोइंग इज ऑल ईटिंग डिसऑर्डर, यानी कि इसमें से जो है कौन सा एक ईटिंग डिसऑर्डर है, ठीक है। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, ईटिंग डिसऑर्डर, ठीक है, खाने का जो है डिसऑर्डर कौन सा है, ठीक है। तो बता दीजिएगा फटाफट से। मैंने बुलिमिया नर्वोसा और बुलिमिया एक आपके और होता है जो एनोरेक्सिया नर्वोसा कहते हैं। बुलिमिया नर्वोसा, एनोरेक्सिया नर्वोसा पुराने क्लासेज में मैंने अच्छे से पढ़ा रखा है, तो आज मैं डिस्क्राइब नहीं करूँगा, सीधा आंसर दूंगा, ठीक है। इसमें से ईटिंग डिसऑर्डर बुलिमिया नर्वोसा होता है, जो कि विशेष करके जो है एल्डर या फिर जो है आपके एल्डरली एज की जो गर्ल्स होती है उनमें होता है, ठीक है। तो क्या होता है क्या नहीं होता वो पुरानी क्लासेज में आप देख लेना, अच्छे से पढ़ा रखा है मैंने। एक में उल्टी करती है, एक में खाना ही नहीं खाती, ऐसी चीज़ें हैं जो मैं मोटी हो जाऊंगा, ऐसी चीज़ें जो है वो सामने आती है, ठीक है। ए परसिस्टेंट प्री ऑक्यूपेशन विद फियर ऑफ हैविंग सीरियस डिजीज डिस्पाइट रिपीटेड मेडिकल रीएश्योरेंस सिस्टम, बहुत बढ़िया। एक कोई व्यक्ति है, उसको लगता है कि उसको लगातार कोई बीमारी है, लेकिन जब वो मेडिकल ट्रीटमेंट या फिर मेडिकल जांच वगैरह करवाती है तो जांच में कुछ भी नहीं है, डायग्नोसिस कुछ भी नहीं है, ठीक है, वो नॉर्मल है। तो इस कंडीशन को, इस जो आपके मानसिक बीमारी मेंटल डिसऑर्डर है, इसको क्या कहते हैं, ठीक है। मैनिया, फोबिया, हाइड्रोकॉन्टियासिस या सिजोफ्रेनिया, ठीक है। मैनिया का मतलब होता है एक्सेसिव हैप्पीनेस, फोबिया का मतलब होता है डर, ठीक है। यहाँ पर जो है कोई भी पेशेंट है, उसको लगता है वो मेंटल पेशेंट है, ठीक है, उसको लगता है कि उसको बीमारी है लेकिन उसको कोई बीमारी है ही नहीं, तो उसको इस कंडीशन को अपन कहते हैं हाइपोकॉन्ड्रियासिस, ठीक है। तो यहाँ पर जो है करेक्ट आंसर सी जाने वाला है, करेक्ट आंसर इज सी। स्क्रीनशॉट लेके कॉपी में छाप लेना, 5 स्टार क्वेश्चन ये भी है, ठीक है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, एक बार सारे लोग जो है कमेंट बॉक्स में बताएगा, और कहाँ से क्लास देख रहे हैं और कौन से एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं ये भी हमें बताए, ठीक है। अभी तक आपने 36 में से कितनी क्लासेस देख ली, एक बार फटाफट से बता दीजिएगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 69, द वेक्टर दैट ट्रांसमिट द डिजीज ऑफ काला आजार, काला आजार बीमारी जो है वो किसके द्वारा ट्रांसमिट होती है, ठीक है। तो सैंड फ्लाई, हाउस फ्लाई, लाउस या मॉस्किटो, तो करेक्ट आंसर यहाँ पर जो है सैंड फ्लाई जाने वाला है, ए इज करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं अपन।